हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई अरविंद केजरीवाल को कल को अंतरिम जमानत दे दी गई। मैंने पढ़ाया भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा, हम सभी को जानकारी है। सारे मीडिया में ये खबर बहुत चर्चा में है, बड़ा इस पर वाद विवाद हो रहा है कि क्या ये निर्णय सही था, क्या ये निर्णय गलत था। इसके दोनों पक्षों पर काफी सारे विचार जो हैं आपको सोशल मीडिया इत्यादि में देखने को मिल रहे होंगे कि यार इसके अपने लाभ हैं, अपने नुकसान हैं, दोनों तरह के विचार हमको मिल रहे हैं। खैर 2-3 हफ्ते की बात है, केजरीवाल साहब चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद वो वापस जेल चले जाएंगे, जैसा कि अभी तक लगता है। अब लेकिन इस मामले में जो जज हैं जस्टिस संजीव खन्ना, एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जस्टिस संजीव खन्ना इस समय जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके बाद देश के सबसे सीनियर जज हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनमें जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, ऑब्वियसली तो वो सबसे सीनियर होंगे ही होंगे, उनके बाद सबसे सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस खन्ना है। यानी कि अगर सब कुछ नियमों के अनुसार चला तो जस्टिस खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश कैसे बना जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या इसको लेकर कभी कोई विवाद रहे हैं, यह मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। बस ज्यादा नहीं, छोटा सा 5 मिनट का लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है। जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं या नहीं रहे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले भैया गर्मियां हो गई हैं शुरू, तो अपना ध्यान रखिए। और गर्मियों में आपका ध्यान रखने के लिए स्टडी IQ IAS लेके आ गया है एक सेल, इंडियन समर सेल। नाम बड़े अच्छे रखते हैं सेल के, है ना। तो इंडियन समर सेल इस बार लेकर आए हैं और इसमें क्या है, ये जो 17 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे वाला, उसमें 26,999 का आपको ये बैच मिल जाएगा। यानी कि नॉर्मली आपको जैसा पता है 27,999 का था, अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे अब तो आपको 26,999 का मिल जाएगा। और ये सुविधा जो है ये केवल 15 तारीख तक है, याद रखिएगा। बस 15 मई तक आपको ये सुविधा मिलेगी। और साथ के साथ बाइलिंगुअल, अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं और हमारे सेंटर्स पे पढ़ना चाहते हैं तो भाई हमारा करोल बाग सेंटर है, वहां पर हमारा 27 मई और 17 जून से बैच शुरू हो रहा है। लेकिन ये बाइलिंगुअल है, याद रखिएगा। और ये सेंटर पे है, ऑफलाइन है, वो 1 लाख रुपए का है, 99,999 का है। तो आपकी इच्छा है, जिससे आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। वैसे दिल्ली में अगर आप हैं तो आप ऑफलाइन से जुड़ सकते हैं, बाकी पूरे भारत में आप कहीं भी हैं आप ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं। 26,999 में सुविधाएं सारी वही रहेंगी जो आपको मैं हमेशा बताता हूं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के उनका आपको जो है इवैल्यूएशन होके मिलेगा। साथ के साथ आपको प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा। चलिए अब आते हैं हम इस चर्चा पर। तो भाई जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की बेल के बाद चर्चा में आ गए हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना इस समय सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं। इस समय जो है ये दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं। और इन्होंने क्या किया, कल अरविंद केजरीवाल साहब को जो जमानत दी गई, जो 2 जजों की बेंच थी उसमें सीनियर जज ये थे, क्योंकि ऑब्वियसली चंद्रचूड़ साहब थे नहीं, तो सबसे सीनियर जज यही हैं। तो जस्टिस खन्ना जो हैं ये जनवरी 2019 से ये सुप्रीम कोर्ट में आए। अब देखिए इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी तय कैसे होती है। भाई जैसे मान लीजिए एक जज जो है वो 60 साल का है, एक जज 62 साल का है, एक जज 58 साल का है, एक जज 61 साल का है। तो इसका आयु से कोई लेना देना नहीं होता, ये याद रखिएगा। कई बार ये एक आध बार पूछा गया है मेरे से सवाल कि सर लेकिन ये वाले जज की तो उम्र ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी वरिष्ठता नापी जाती है वो ये नापी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में आपने पहले काम करना शुरू किया या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर ये जो आपकी सीनियरिटी नापी जाती है वो नापी जाती है सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर। यानी कि कोई जज अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ पहले से काम शुरू कर देता है, पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो उसके चीफ जस्टिस बनने की संभावना ज्यादा होती है बजाय उसके। अब जैसे आपने देखा होगा ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी जैसे ये अभी चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन अभी वो तो रिटायर हुए नहीं है, वो तो नवंबर में रिटायर होंगे और रिटायरमेंट की एज तो 65 साल है। लेकिन उनके अलावा अन्य कई सारे जज रिटायर होते रहते हैं।
यानी कि वो जजेस जो हैं वो उम्र में चंद्रचूड़ साहब से बड़े थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में काम करना बाद में शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से चंद्रचूड़ साहब जो है वो बड़े और सीनियर जज थे, बाकी जज जो थे वो उनसे जूनियर थे। ऐसे ही संजीव खन्ना साहब जो हैं वो जनवरी 2019 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काम करना शुरू किया। इसका अभी वो देश के सबसे सीनियर जज हैं चंद्रचूड़ साहब के बाद। इसका मतलब यह है कि चंद्रचूड़ साहब के अलावा बाकी कोई भी जज इस समय देश में ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जो जनवरी 2019 के पहले से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है वो आमतौर पर यही होती है कि सरकार क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज जो होता है या होती हैं उन्हीं को सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाती है। ये एक परंपरा है, इसका मतलब कभी बहुत कम बार इसका उल्लंघन किया गया है। तो आमतौर पर यह एक परंपरा बनी हुई है कि जो वरिष्ठतम जज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होता है वही लगभग तय माना जाता है, मतलब 99%, 99.99% ये तय है कि सरकारें इसमें हेरफेर, इसमें बदलाव नहीं करती हैं। अब इसमें कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई वरिष्ठतम जज है पर वो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दे तो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पे अगर वो जज फंक्शनल है, वो जज काम कर रहा है, वो जज उपलब्ध है तो उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है और इसमें कोई हेरफेर होता नहीं है, आमतौर पे ऐसा कुछ है नहीं। तो इस आधार पे यह माना जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वो 10 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। 10 नवंबर 2024 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। तो भाई लंबा कार्यकाल रहा इनका काफी। आमतौर पे चीफ जस्टिस का कार्यकाल बहुत छोटा भी होता है, कुछ लोग तो कुछ महीने के लिए बनते हैं केवल, लेकिन चंद्रचूड़ साहब मेरे ख्याल से 2.5 साल से ऊपर चीफ जस्टिस रहे, काफी लंबा कार्यकाल रहा उनका। तो 10 नवंबर 2024 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, अगर सरकार ने जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया, जो कि शायद सरकार करेगी। ठीक है, तो 10 नवंबर 2024 को ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और ये अपने पद पर कब तक रहेंगे, करीब 6 महीना अपने पद पर रहेंगे। 13 मई 2025 माफ कीजिएगा, 13 मई 2025 तक ये अपने पद पर रहेंगे। तो ये करीब 6 महीने 3 दिन के आसपास का कार्यकाल जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना का होगा जब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, अब एक बार ये देखते हैं कि यार अच्छा, ये जस्टिस हम संजीव खन्ना जो हैं इनके पिता दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे हैं और इनके अंकल, इनके चाचा, मतलब इनके जिनके ये भतीजे हैं वो अपने आप में भारत के सबसे प्रतिष्ठित जजों में से एक रहे हैं। अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है या जजों की नियुक्ति पर जो मेरा एपिसोड था वो आपने देखा तो आपने नाम सुना होगा मेरे मुंह से भी, जिनका नाम था भारत के सबसे बहादुर जज जिन्हें माना जाता है, जस्टिस हंसराज खन्ना, HR खन्ना। जस्टिस हंसराज खन्ना जो हैं ये उनके भतीजे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं, उनके संबंधी हैं। तो इनके पिता देवराज खन्ना और हंसराज खन्ना दोनों भाई थे। जस्टिस हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज भी बने, लेकिन इंदिरा गांधी ने हंसराज खन्ना को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया क्योंकि हंसराज खन्ना के कुछ निर्णय सरकार विरोधी थे। अभी आपको बताऊंगा ये चीज। तो भाई अब क्या है, कई बार अच्छा इनको संजीव खन्ना को भी जब सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था दिल्ली हाई कोर्ट से, तो क्या होता है देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे आते हैं, आमतौर पे हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या सीनियर जजेस होते हैं, आमतौर पे उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है और उसमें भी हालांकि कोई नियम नहीं है, लेकिन उसमें भी सीनियोरिटी का ख्याल रखा जाता है कि भाई कौन सा जज कितने साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके आधार पर उसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। जब जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था तब भी विवाद हुआ था क्योंकि 33 जज भारत में उस समय ऐसे थे जो जस्टिस संजीव खन्ना से सीनियर थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट भेजने के पहले संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया और यह पहले भेजने के कारण ही इनको मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं भाई क्या ऐसा कभी हुआ है कि सरकार ने यह परंपरा तोड़ी हो कि भाई जो सबसे सीनियर जज है उसको हम बनाएंगे? क्या यह परंपरा सरकार ने कभी तोड़ी है? हां, यह परंपरा जो है भारत में 3 बार तोड़ी गई है। तो पहली बार यह तोड़ी गई थी 1964 में, हालांकि वह विवादास्पद नहीं थी। 1964 में जब मुख्य न्यायाधीश बनना था जस्टिस इमाम को, जस्टिस इमाम नाम के एक जज थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बनना था,
लेकिन जस्टिस इमाम जो थे वो बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। तो भाई उनको बहुत गंभीर रूप से बीमार देखते हुए सरकार ने एक तरह से, जहां तक लगता है उनकी सहमति के साथ ही, यह निर्णय लिया कि उनको यह पदव नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। और इसके लिए जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, इनकी जगह पर जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, जो अगले सबसे सीनियर जज थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये वाला तो विवाद रहित था, क्योंकि भाई जज बीमार हैं, वो काम करने की स्थिति में नहीं है, तो उनको क्यों बनाया जाए, उनको कैसे बनाया जाए? भाई जो आदमी काम नहीं कर सकता, बीमार है, इसमें तो कोई विवाद नहीं था। विवाद हुए दोनों, 2 बार विवाद हुए, दोनों हुए इंदिरा गांधी के टाइम में। तो पहली बार 1973 में जब केशवानंद भारती मामले की सुनवाई हुई, उस मामले की सुनवाई के ठीक 2-3 दिन बाद ही क्या हुआ, नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई और एएन रॉय साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि उनसे सीनियर 3 जज थे। तो बनाया किसे गया? एएन रॉय को। एएन रॉय साहब को सीनियर, जबकि इनसे सीनियर 3 जज थे, शेहलट, हेगड़े और ग्रोवर। जस्टिस शेहलट इनसे सीनियर थे, जस्टिस ग्रोवर इनसे सीनियर थे और जस्टिस हेगड़े इनसे सीनियर थे। इन तीनों को छोड़कर जो चौथे सबसे सीनियर जज थे, एएन रॉय, इनको बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके विरोध में इन तीनों जजों ने त्यागपत्र दे दिया। इन तीनों जजों ने कहा कि भैया हमसे अब नहीं होगा, हम अब त्यागपत्र दे देते हैं। तो यह पहला विवादास्पद उल्लंघन था जो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया। और उसके बाद 1977 में ऐसे ही, जहां पे मैंने आपको बताया कि जस्टिस बेग को बनाया गया, जस्टिस एमएच बेग जो थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। और यहां पर भी वही बात कि भाई केशवानंद भारती मामले में जो एक व्यक्ति, जो जस्टिस एचआर खन्ना के कौन थे, उनके चाचा थे, जस्टिस हंसराज खन्ना को इग्नोर किया गया। हंसराज खन्ना साहब, भारत में यह माना जाता है कि उस समय की जो सरकार थी, जो कि बहुत दमनकारी सरकार थी, उस सरकार का विरोध करने की हिम्मत रखने वाले जज थे। और जस्टिस हंसराज खन्ना को भी इग्नोर किया गया, जिसके विरोध में जस्टिस हंसराज खन्ना ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इन 2-3 मामलों के अलावा भारत में यह जो परंपरा रही है कि हम सीनियर मोस्ट व्यक्ति को ही चीफ जस्टिस बनाते हैं, यह परंपरा हमेशा बनी रही है। और आमतौर पर ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि इस परंपरा को बदला जाएगा या तोड़ा जाएगा। तो ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना ही, जो कि अभी न्यूज में भी हैं पिछले काफी समय से, इनको ही अगला चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, यह बात तय मानी जा रही है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। कुछ अन्य प्रमुख चर्चाएं लेकर आपसे मुलाकात होती रहेगी। जल्दी से फिर बता दूं भाई, समर सेल लग गई है। सुबह 8 बजे वाला बैच है, 17 तारीख से शुरू हो रहा है, 26,999 में मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाओगे। ठीक है, एजे लाइव कोड लगाओगे, 26,999 में मिल जाएगा। बैच 17 से शुरू है, लेकिन सेल केवल 15 तारीख तक है। तो आज ही जुड़ जाइए, बिल्कुल देर मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।